सच्ची वो सार्थक उपासना क्या और कैसे। आत्मशक्ति एक ऐसी दिव्य विभूति है, सामर्थ्यों का भंडागार है, जो प्रसुप्त चेतना को जगाती है एवं मानव में देवत्व का उदय सार्थक कर दिखाती है। इसी जीवन में मुक्ति का परमानंद प्राप्त कराने वाली इस प्रसुप्त सामर्थ्य से बहुसंख्य व्यक्ति अनभिज्ञ ही बने रहते हैं। आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए जो साधना करनी पड़ती है उसकी दो पक्ष हैं। एक क्रियाकांड भजन पूजन का उपचार, दूसरा ब्रह्मांडीय चेतना के उत्कृष्टता देवात्म के साथ योग एकात्म्य। उपचारों में जप भजन व्रत उपवास जैसे शरीर साध्य कृत्य करने पड़ते हैं। योग भावना प्रधान है, उसमें समर्पण स्तर की भाव श्रद्धा जगानी पड़ती है। भक्ति का प्रेम का अभ्यास करना और स्वभाव बनाना पड़ता है। आदर्शों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व को योगी कहते हैं, जबकि मात्र कर्म कांडों में ही निरत रहने वाले भाव शून्यों को अधिक से अधिक पुजारी की संख्या दी जा सकती है। उपचारों को तीर और योग एकात्म्य को धनुष कहते हैं। तीर उतनी ही दूर जाता है, उतनी ही चोट करता है, जितनी कि प्रत्यंचा का खिंचाव उसे प्रेरणा देता है। धनुष के बिना तीर की कोई चमत्कृति नहीं, किंतु अकेला धनुष किसी छोटे से कंकड़ को फेंककर लगभग तीर लगने जैसा परिणाम उत्पन्न कर सकता है। उपचार का कोई महत्व नहीं, सो बात नहीं। लेखक को कलम, दर्जी की सुई, चित्रकार की तूलिका, वादक की वीणा जैसे उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। इतने पर भी उसकी अंतःचेतना का प्रखर प्रवीण होना आवश्यक है, अन्यथा वे उपकरण हाथ में रहते हुए भी किसी सफलता का श्रेय प्रदान न कर सकेंगे। पूजा परक उपचारों के संबंध में भी यही बात है। वे अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं, उनकी उपेक्षा करने से काम नहीं चलेगा। हथौड़ी के बिना लोहार, बाजे के बिना वादक अपने कौशल का परिचय कैसे देगा? उस तरह न हो तो नाई किस प्रकार किसी की हजामत बनाए? बीज की महत्ता सर्वविदित है, उसके बिना न खेती होती है और न ही बगीचा लगता है। इतने पर भी मात्र बीज को ही सब कुछ मान बैठने वाले न फसल काट सकते हैं और न ही फल संपदा के सहारे धनवान बन सकते हैं। बीज बोने की तरह ही खाद पानी का प्रबंध करना आवश्यक है। बीज को उपासना उपचार कह सकते हैं, किंतु उसे लहलहाते पौधे का रूप देने के लिए भाव श्रद्धा का खाद पानी अनिवार्यतः चाहिए। अन्यथा बीज बोने में जो परिश्रम एवं धन खर्चा गया वो भी बेकार चला जाएगा। यहां उस तथ्य का रहस्योद्घाटन किया जा रहा है जिस पर साधना की सफलता असफलता का केंद्र बिंदु निर्धारित है। साधना को सिद्धि के रूप में परिणत होते देखने के इच्छुक प्रत्येक विचारशील को जहां निर्धारित पूजा उपचार नियमित रूप से करने चाहिए, वहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इष्ट के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा का क्रमिक विकास हो रहा है या नहीं। प्राण विहीन शरीर को लाश कहते हैं और आस्था रहित पूजा उपक्रम को विडंबना। दोनों का बाह्य स्वरूप तो सही दिखता है, पर आंतरिक खोखलेपन के कारण उनके सहारे किसी उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती है। मृतक के निर्जीव काय कलेवर से किसी को क्या कुछ मिल सकेगा? इसी प्रकार भाव श्रद्धा से रहित पूजा को परिश्रम से इतना ही लाभ हो सकता है कि वो समय किसी दुष्कर्म में न लगकर सत प्रयोजन के अभ्यास में व्यतीत हुआ। इतने पर भी उससे किसी चमत्कारी प्रतिफल की आशा अपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रत्येक तथ्यान्वेषी साधक को जितना परिश्रम उपासना उपचार पर करना होता है, उससे कहीं अधिक प्रयास अपनी भाव चेतना में उत्कृष्टता का समावेश करने के लिए करना होता है। ये मरुस्थल को सुरम्य उद्यान में बदलने जैसा
परम पुरुषार्थ है। कई भ्रांतिग्रस्त व्यक्ति मात्र पूजा उपचार के कर्मकांडों को ही वृद्धि सिद्धि का भंडागार मान बैठते हैं और बाजीगरों द्वारा तुरंत फुरंत कर्तव्य कौतूहल दिखाए जाने की तरह अपने तंत्र मंत्र से आकाश पाताल जैसी कल्पना करने लगते हैं। वे पूरी नहीं होती तो नास्तिक जैसा आक्रोश प्रकट करते हैं और उपासना विज्ञान पर चित्र विचित्र के लांछन लगाते हैं। सभी जानते हैं कि जादूगरी मात्र छलावा है। मिट्टी से रुपया बनाना, हथेली पर सरसों जमाना विज्ञान के सामान्य नियमों से सर्वथा विपरीत है। मिट्टी से रुपया बन तो सकता है, पर उसके लिए किसान, कुम्हार या ईंट पकाने वाले जैसी सुनियोजित प्रक्रिया का सहारा लेना होता है। पूजा उपचार के जादूगरी जैसे परिणाम देखने के लिए आतुर व्यक्ति बालकों जैसी आशा निराशा के झूले में झूलते रहते हैं। आध्यात्म वस्तुतः अंतः चेतना के परिष्कार का एक सुनियोजित विज्ञान है, जो आत्मसत्ता से जिस स्तर की उत्कृष्टता का समावेश कर पाता है वो उतना ही पवित्र और प्रखर होता जाता है। सभी जानते हैं कि व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में हाथ डालते हैं उसी में सफलता पाते हैं, जबकि तंत्र मंत्र के बाजीगर व्यक्तित्व के सुधार परिष्कार की ओर नजर तक नहीं डालते और मात्र जादुई क्रिया कृत्यों के सहारे उन सफलताओं को तत्काल उपलब्ध करने की बात सोचते हैं जो अभिष्ट योग्यता एवं तत्परता के मूल्य पर ही खरीदी जा सकती है। इन दिनों हर क्षेत्र में भ्रांतियों का बाहुल्य है। अध्यात्म का क्षेत्र तो उनसे बुरी तरह भर गया है। आत्म परिष्कार के, व्यक्तित्व निर्माण के उच्च स्तरीय विज्ञान की आज जो दुर्गति हो रही है उसे देखकर भारी दुख होता है। उपचार कृत्यों के गुण दोषों पर विचार पीछे किया जाना चाहिए। पहले ये देखा जाना चाहिए कि अध्यात्म के नाम पर जो मान्यताएं प्रचलित हैं वे कहां तक सत्य और तथ्य पर आधारित हैं। आज उस आत्म परिष्कार की पुनीत प्रक्रिया को पदच्युत करके बाजीगरी का, उठाईगिरी का सिद्धांत मान्यता प्राप्त कर चुका है। हर व्यक्ति चित्र विचित्र कर्मकांडों से जादू भरे चमत्कार और टोकरा भरे आकाश कुसुमों के उपहार पाना चाहता है। यदि उनकी मान्यता सही होती है तो फिर इस विश्व व्यवस्था में कर्म फल योग्यता एवं तत्परता के लिए कोई स्थान शेष नहीं रह जाएगा। तब महती सफलताएं जादूगरों की पिटारी से ही बिखरती बरसती पाई जाएंगी। अध्यात्म निश्चय ही जादू भरा है। संसार के महामानवों के व्यक्तित्व और कृतित्व का इतिहास एवं अनुदान ऐसा गौरवशाली है जिस पर हजारों लाखों जादूगरों को निछावर किया जा सकता है। वैसे ही महत्वाकांक्षा हर सच्चे अध्यात्मवेत्ता को संजोनी चाहिए। जादू भरे कौतूहलों को देखने की बचकाने ललक को कूड़े के ढेर में बुहार कर फेंक देना चाहिए। साथ ही वो आत्म तेजस उभरना चाहिए जिसके सहारे अभ्यस्त कुसंस्कारों में, स्वभाव एवं आदतों में कायाकल्प जैसे परिवर्तन कर सकना शक्य हो सके। आत्मीयता का विस्तार ही भक्ति योग है। इसके अभ्यास में सर्वत्र अपनापन दिखता है। उदार सेवा सहायता करने को मन करता है। आस्थाएं उत्कृष्टता के साथ जुड़ी रहने से अंतरंग में जो उल्लास उमकता रहता है उसी को अमृत, आत्मदर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार आदि नाम तत्वदर्शियों ने दिए हैं। जीवन मुक्तों की, देवदूतों की ऐसी ही स्थिति होती है। ज्ञान योग उच्च स्तरीय दूरदर्शिता का नाम है। आम आदमी तात्कालिक लाभ को ही सब कुछ मान बैठते हैं और भविष्य की आवश्यकताओं, संभावनाओं पर तनिक भी विचार नहीं करते। यही कारण है कि उनकी बुद्धि विलास, संचय एवं अपव्यय के ताने बाने बुनती रहती है। जिंदगी इस व्यामोह में कट जाती है और जब परिणामों के परिपक्व होने का अवसर सामने आता है तो मात्र पश्चाताप ही शेष रहता है। ज्ञान योग अंधी भीड़ों जैसे लोक प्रवाह को अमान्य ठहराकर अपनी स्वतंत्र विवेक बुद्धि का उपयोग करता है और नर पशुओं की तरह नष्ट भ्रष्ट होने वाले जीवन को नए निर्धारणों के आधार पर देवोपम गतिविधियों के साथ जोड़ देने का पराक्रम प्रकट करता है।
कर्मयोगी अपनी क्रिया शक्ति को पेट प्रजनन में तृष्णा अहंता की पूर्ति से ऊपर उठाकर उसे आदर्शवादी क्रियाकलापों में नियोजित करता है। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत ही कर्मयोग का पर्यायवाचक है। जो उच्च स्तरीय जीवन जिएगा उसे संयम बरतना पड़ेगा। आवश्यकता और इच्छाएं घटाकर देशवासियों के औसत स्तर तक नीचे लानी पड़ेंगी। इतना बन पड़ने पर ही कोई अपने श्रम, समय, मनोयोग एवं वैभव को बचत करके उच्च विचारों को साकार करने वाले परमार्थ में नियोजित कर सकता है। कर्मयोगी की आंतरिक स्थिति यही होती है। कर्मयोगी महामानव बनते हैं, ज्ञान योगी ऋषि कहलाते हैं और भक्ति योगी जीवन मुक्त अवतारी देवदूतों में गिने जाते हैं। मनुष्य के 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर को कर्मयोग से, सूक्ष्म शरीर को ज्ञान योग से एवं कारण शरीर को भक्ति योग से परिष्कृत करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। यही आत्मिक प्रगति का राजमार्ग है। इसी पर चलते हुए सामान्यों को असामान्य बनने का और युग प्रवाह को उलटने से लेकर समूचे वातावरण में उत्कृष्टता भर देने का सुअवसर मिलता है। उनकी गतिविधियों की परिणति को देखते हुए हर विवेकवान की आंखें उन्हें चमत्कारी सिद्ध पुरुष कहती और शत शत नमन करती देखी जाती हैं। बचकाने जादू जैसे दृश्य देखने, कौतूहल दिखाने के लिए ललकते रहते हैं, पर परिपक्व प्रज्ञा वाले लोग उस ओर नजर उठाकर भी नहीं देखते। उन्हें अपने व्यक्तित्व के परिष्कार में, दृष्टिकोण, रुझान एवं कर्तृत्व की उत्कृष्टता में ऐसे चमत्कारों की भरमार दिखती है जिनके लिए सामान्य नर पामर प्रायः तरसते ही रहते हैं। देव शक्तियों के स्वरूप, स्तर एवं क्रियाकलाप के संबंध में तथ्य को जितनी जल्दी समझा जा सके उतना ही उत्तम है कि वे चमचागिरी, जीव की लपलपी, छोटे पुष्प दीप जैसे उपहारों से प्रभावित होकर किसी को अपना भक्त मान बैठने और उसकी उचित अनुचित कामनाओं की तत्काल पूर्ति में लग जाने वाले नहीं हैं। इस आधार पर उन्हें फुसलाने बहलाने की तिकड़मबाजी को ही यदि कोई पूजा साधना समझता हो तो इस भ्रम जंजाल में फंसने के उपरांत निराश, हीन गाली देने की अपेक्षा यही अच्छा है कि बिना किसी भजन पूजन के ही काम चलाया जाए। पुरुषार्थ के आधार पर सफलता पाने में नीतिमत्ता भी है और वास्तविकता भी। छिटपुट जादुई उपचारों के उल्टे उस तरह से देवताओं की हजामत बनाने के धंधे में हाथ डालने की अपेक्षा उसे न करना ही अधिक समझदारी की बात है। पेड़ों की आकर्षण शक्ति आकाश में उड़ने वाले बादलों को धरती पर उतरने और बरसने के लिए विवश करती है। साधक की चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा का समन्वय ही ऐसी आकर्षण शक्ति का उद्भव करता है जो दैवी अनुदानों को साधक पर बरसाने के लिए विवश कर सके। अस्तु मनुहार उपहार के लोभ लालच में दैवी शक्तियों को बहेलियों और मल्लाहों की तरह फंसाने का विचार छोड़कर अपना प्रयास ये करना चाहिए कि अपनी पात्रता किस प्रकार इस स्तर तक विकसित की जाए कि दैवी शक्तियों को बादलों की तरह बरसने के लिए विवश होना पड़े। बर्तन जितने बड़े होते हैं उतना ही पानी उनमें भरा जा सकता है। विपुल जलाशय भी बर्तन की परिधि से अधिक पानी दे सकने में असमर्थ रहते हैं। दैवी शक्तियां भी ऐसे ही अनुबंधों में बंधी हुई हैं। ईश्वर आदर्शों का समुच्चय है। उपासना का अर्थ होता है समीप बैठना। समीप बैठना वैसा ही जैसा कि गीली लकड़ी आग के समीप पहुंचकर अपना गीलापन समाप्त कर लेती है और आग की ऊष्मा को अपने में धारण करके सूखती चली जाती है। अधिक निकट पहुंचने पर स्वयं आग बन जाती है। उपासना का वास्तविक स्वरूप यही है। महानता की समस्त उत्कृष्टताओं के पुंज परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करके साधक उसकी गुण गरिमा को क्रमशः अपने में अधिकाधिक मात्रा में भरता चला जाए। यही दैवी विभूतियां व्यक्तित्व को श्रेष्ठ, शालीन, उदार और उदात्त बनाती हैं। कहना न होगा कि व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति
एक प्रकार से सिद्ध पुरुष ही होता है। उसका मूल्य हर क्षेत्र में सामान्य नर पशुओं की तुलना में हजारों लाखों गुना अधिक आंका जाता है। तदनुरूप उस पर चारों ओर से सम्मान सहयोग भी बरसता है। जो इस स्तर का लाभ पा सकेगा उसे स्वभावतः उच्च स्तरीय सफलताएं भी मिलती चली जाएंगी। ऐसे लोग ही हर क्षेत्र में श्रेय पाते और प्रगति के उच्च शिखर पर जा पहुंचते हैं। इसी सुखद प्रतिफल को यदि कोई चाहे तो उपासना का चमत्कार कह सकता है। ईश्वर निष्पक्ष न्यायकारी है। उसके दरबार में किसी का मूल्य उसकी प्रामाणिकता एवं परमार्थ परायणता के आधार पर ही आंका जाता है। न उसे प्रशंसा की आवश्यकता है, न ही पूजा सामग्री की। नाम लेने न लेने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे किसी उपहार की भी कोई आवश्यकता नहीं। विश्व संपदा के अधिष्ठाता की ऐसी इच्छा आवश्यकता हो भी नहीं सकती। यह हमारी अपनी क्षुद्रता है जो इतनी बड़ी शक्ति को नगण्य से उपचारों से प्रभावित करके उसे उचित अनुचित मनोरथों की पूर्ति करा देने की बात सोचते हैं। ऐसा पक्षपात तो कोई ईमानदार न्यायाधीश तक नहीं करता। फिर ईश्वर जैसी महान शक्ति प्रशंसा पूजा जैसे उपहासास्पद उपहारों के बदले कर्मफल की समस्त नियम मर्यादाओं को नष्ट भ्रष्ट कर देगी, ये सोचना परले सिरे की मूर्खता का परिचय देना है। ईश्वर उपासना जिन्हें भी करनी हो वे इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करें। उस आधार पर उपलब्ध होने वाली दिव्य प्रेरणाओं के सहारे अपने गुण कर्म स्वभाव की प्रमुख विशेषताओं को विकसित करें और उन्हीं समस्त सिद्धियों विभूतियों को पाने के अधिकारी बने जो भक्ति योग की साधना करने वालों में मिलने की बात शास्त्रकारों एवं आप्तजनों ने अपने प्रतिपादनों में समय समय पर बताई है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।